हेलो एवरीवन। विजय अकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। तो इस क्लास में हम बात करेंगे जीएसटी के ऊपर। जीएसटी के जो एमसीक्यू हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहला एमसीक्यू जो आ रहा है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कर जीएसटी में समाहित नहीं हुए? मतलब ऐसे कौन से टैक्स हैं जो किसमें समाहित नहीं हुए, मतलब किसमें शामिल नहीं किया गया है, जिनको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। तो देखो, सबसे पहला सवाल ये आता है कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में ये आता है। दूसरा, जीएसटी क्या है? तो जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। कैसा है? वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब जब वैल्यू बढ़ती है तो उस पर लगने वाला टैक्स है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा क्या है? जीएसटी एक कैसा टैक्स है? तो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब क्या होता है? जहां पर इसका उपभोग किया जाता है या जहां इसको पहुंचाया जाता है, वहां पर यह टैक्स लगता है, ठीक है। तो जीएसटी में कौन कौन से टैक्स शामिल नहीं किए गए हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन से कर को समाहित नहीं किया गया है? तो देखिए, जब इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी लाया गया था तो इसमें कई सारे जो है टैक्सों को शामिल किया गया था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन क्या है? सेंट्रल एक्साइज टैक्स, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। अब केंद्रीय उत्पाद शुल्क का मतलब क्या होता है कि देखिए, जब जीएसटी नहीं आया था तो उससे पहले मान लीजिए आपने कार की क्या करी? मैन्युफैक्चरिंग करी, आपने कार बनाई। तो कार बनाने, जैसे ही आप कार बना रहे हैं, तो ये कार को क्या बोला जाता था? कार को मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता था। मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बड़ी डेफिनेशन होती थी सेंट्रल एक्साइज एक्ट में। तो उसमें जो चीज को आप उत्पादन कर रहे हैं, उसकी एक डेफिनेशन होती थी कि इन इन चीजों को क्या माना जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग माना जाएगा, इनको मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा। तो ये पूरा किस में होता था? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क में होता था। बट जब से क्या आ गया? जब से जीएसटी आ गया, क्या आ गया? जब से जीएसटी आ गया, उसमें क्या हो गया? उसके ऊपर भी, अगर आप कार भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कार बना रहे हैं, या आप कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग या उत्पादन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? जैसे आपने प्लास्टिक लिया और प्लास्टिक से क्या बनाया? प्लास्टिक से आपने एक टॉय बनाया। तो ये टॉय बनाने को भी क्या बोला जाता था? उत्पादन बोला जाता था। तो पहले जब जीएसटी नहीं था तो उस पे क्या लगता? उस पे लगता सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। बट अब जीएसटी लगेगा, तो ये किस में शामिल हो गया? जीएसटी में शामिल हो गया। तो पहला ऑप्शन तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत, कि मतलब ये तो नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं? सर्विस टैक्स। अब सर्विस टैक्स मतलब सेवा कर। तो ये कब लगता था? जैसे कोई सेवा दे रहा है, किसी भी प्रकार की सेवा दे रहे हैं, तो उस पर ये लगने वाला टैक्स था। जैसे अगर आपने किसी से कंसल्टेंसी ली कि जैसे अगर करियर के लिए ही कंसल्टेंसी ली कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो अब इसके लिए आपने एक प्रोफेशनल व्यक्ति के पास गए। एक किसके पास गए? प्रोफेशनल व्यक्ति के पास गए, करियर काउंसलर के पास गए। उसने आपसे ली 20,000 की फीस, आपको गाइड करा प्रॉपरली और आपसे ली फीस 20,000 की फीस। तो जब जीएसटी नहीं था तो वो 20,000 की इस पर क्या लेता? सर्विस टैक्स लेते। कितना लेते? 18% लेते, ठीक है। आपको एक नया घर बनाना है। आपको क्या बनाना है? आपको एक नया घर बनाना है। ये घर बनाना है, तो हम इंजीनियर के पास जाते थे घर का नक्शा बनाने। तो वो सब किस में आता था? वो सब आता था सर्विस में। और उस पर क्या लगता था? सर्विस टैक्स लगता था। कब? जब जीएसटी नहीं था। तो अब जीएसटी आ गया है, तो अब इस पर भी क्या लगता है? जीएसटी लगता है, ठीक है। इसलिए जो सर्विस आज आप लेते हैं, कभी भी देखिएगा आप, जो भी सर्विस लेते हैं आप, तो उस पर जो रेट देखेंगे वो आप 18% ही देखेंगे। वो 18% क्यों आई है? वो इस सर्विस टैक्स के कारण आई है, ठीक है, क्योंकि सर्विस टैक्स काय में समाहित हो गया है अब? जीएसटी में। तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। तीसरा पॉइंट क्या आता है? तीसरा पॉइंट आता है बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होती है ना? बेसिक कस्टम ड्यूटी, तो देखो कस्टम ड्यूटी कब लगती है? ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये सारे ही क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो ये कब लगती है? तो जब हम कोई माल इंपोर्ट करते हैं। जब हम कोई माल क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। मतलब इंपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ? आयात करते हैं, आयात करते हैं। अब आयात करने का मतलब क्या हुआ? इसको समझ लेते हैं। तो देखो, जैसे ये है यूएसए। यूएसए, ये यूएसए है, और ये है हमारा प्यारा देश भारत, इंडिया। तो अब आपने क्या करा? यहां से एक टीवी मंगाई, क्योंकि टीवी यूएसए में टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। या सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं आईफोन, या कोई सा एक नया मॉडल मंगाया आपने फोन, है ना, जो यहाँ पर सस्ता मिल रहा है। और ये, तो अब आपने ये यहाँ से आईफोन मंगाया क्योंकि आपको ये सस्ता मिल रहा था। तो ये आईफोन जब यहाँ पर आया है, जब कस्टम फ्रंटियर ये पार करता है, तो इसको क्या बोला जाएगा? ये बोला जाएगा इंपोर्ट। और ये आएगा क्या? कस्टम पोर्ट पर। तो यहाँ पर एक अधिकारी बैठे रहेंगे, ठीक है, कस्टम ऑफिसर। वो कस्टम ऑफिसर देखेंगे, अच्छा आपने आईफोन मंगाया है, तो इस पर वो क्या लगाएंगे? इस पर लगाएंगे वो
टैक्स। तो जो टैक्स कब लगता है, इंपोर्ट पर लगता है, तो उसको बोला जाता है क्या, कस्टम ड्यूटी। तो ये कस्टम ड्यूटी आज भी लगती है, मतलब आज भी क्या लगती है, कस्टम ड्यूटी आज भी लगती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। कि सी कौन सा आंसर होगा हमारा, हमारा आंसर होगा सी, कि आज जीएसटी में कौन सा कर शामिल नहीं है, तो जीएसटी में जो है कस्टम ड्यूटी शामिल नहीं है, बेसिक कस्टम ड्यूटी आज भी लगती है। मतलब जो भी माल आप कहाँ से मंगाते हैं, आप यूएसए से जैसे इसमें मंगा रहे हैं, तो ये टैक्स इस पर लग जाएगा। समझ में आ गई। अब स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स ये क्या होती है, तो देखो ये है ना, ये कब लगाई जाती है, जब आपने ये माल बाहर से मंगवाया, ये ठीक है, ये माल आपने कहाँ से मंगवाया, यूएसए से मंगवाया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोलती है कि ये तो हमने कस्टम ड्यूटी इस पे लगा दी, बट अगर आज ये कहाँ मिलता, आज अगर ये माल इंडिया में बनता, तो इस पर हम क्या लगाते, इस पर हम जीएसटी लगाते। अब जीएसटी लगा पा रहे हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये तो कहाँ से आ गया, अमेरिका से आ गया। तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए एडिशनल स्पेशल एडिशनल ड्यूटी फॉर कस्टम्स लगाई जाती है ना। तो ये क्या है, ये जीएसटी के पार्ट को रिकवर करने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, अब जीएसटी के पार्ट में ये लगाने लग गए, इसकी जगह क्या लगता है, यहाँ पर आईजीएसटी लगता है। ठीक है, इसके अंदर आईजीएसटी हम लगाते हैं। ठीक है, तो कौन सा जो एक्ट है जो आज भी शामिल नहीं हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी आज भी लगती है। एक आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करें अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। देखिए, जहां पर मुझे लगेगा कि आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि चीजें आपके दिमाग में भी आ जाए कि अच्छा इसका मतलब ये है ना। सीधा सीधा आंसर करने की बजाय हम इस तरह से समझेंगे तो चीजें आसानी से आ जाएंगी। और जहां मुझे लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन ईजी है, तो हम सीधे भी बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 पर बात करने के पहले एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन, वो भी मैं बता देता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आप टैक्सेशन की बेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट पार्ट भी कराया जा रहा है। ठीक है, इसमें आपकी पूरी 10 यूनिट कवर की जाएंगी। जो कंप्लीट पार्ट भी है आपका 300 मार्क्स का, ये पूरा कवर कराया जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा इस क्लास में, तो देखिए आपको पूरे वीडियो क्लासेस मिलेंगी, सारी 10 यूनिट इसमें कवर कराई जाएगी। इसके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसको आप क्या कर सकते हैं, बाद में प्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है, प्रिंट भी ले सकते हैं। साथ में इसमें आपको क्या मिलेंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट कराए जाएंगे आपके, तो वो भी आपको इसके अंतर्गत मिलेंगे। ठीक है, इसकी फीस क्या है, तो देखिए अभी इसकी फीस है वो 2000 है, पर अभी ऑफर में आपको इस पर 40% ऑफ मिल जाएगा। तो अभी आपको ये फीस कितने की पड़ेगी, तो ये फीस आपको पड़ेगी केवल 1200 रुपये लगेगी आपकी फीस। और इस पर कुछ इंटरनेट चार्जेस होते हैं, तो अराउंड 1230 या 32 रुपए के आसपास आपको फीस पे करना होगी। तो इतनी कम फीस में आपको ये पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, 10 यूनिट कवर कराई जाएगी। तो अगर आपको ये ज्वाइन करना हो तो क्या कोड लगाएंगे आप लगाएंगे जून 40। जून 40 आप कोड लगाएंगे। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे तो आपकी 2000 की फीस कितनी हो जाएगी, 1200 रुपये हो जाएगी। आपको कोड कौन सा लगाना है, जून 40 कोड लगा लेंगे, तो आपको ये 1232 रुपए के आसपास ये फीस पड़ जाएगी, और आपको ये सब चीजें इसमें कवर होंगी। तो आ जाते हैं अब हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, गुड्स। गुड्स का आशा है। अब देखिए, जब डिटेल में हम पढ़ेंगे तो इसमें आपको गुड्स का मतलब भी मैं बता दूंगा। तो गुड्स का आशय चल संपत्ति से, परंतु इसमें क्या शामिल नहीं है। देखिए, नॉर्मली जो जीएसटी में जब गुड्स को डिफाइन किया गया है, तो उसमें क्या बोला गया है, मूवेबल असेट। क्या बोला गया है, ऑल मूवेबल असेट्स। जो भी चल संपत्तियां, जो भी मूवेबल है। अब मूवेबल का मतलब क्या होता है, चल संपत्ति का मतलब वो संपत्तियां होता है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप मूव कर सकते हो, वो सब मूवेबल असेट चल संपत्तियों के अंतर्गत आती है। परंतु इसमें शामिल नहीं है। इसमें किसको शामिल नहीं किया गया है, आपको ये बताना है। मूवेबल असेट में मतलब गुड्स की जो डेफिनेशन है जीएसटी में, उसमें किसको शामिल नहीं किया गया है। तो पहला आता है एक्शनेबल क्लेम, या एमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एक्शनेबल क्लेम। दूसरा आएगा ग्रोइंग क्रॉप्स। एक्शनेबल क्लेम मतलब अभियोजन योग्य दावे, जो एक्शनेबल क्लेम हम करते हैं वो यहाँ पर आते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स जो फसलें होती हैं, जो खड़ी फसलें होती हैं, है ना, उसको आता है। दूसरा आता है सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी, कौन सी सिक्योरिटी, इसमें जो सिक्योरिटी होती है, जो शेयर मार्केट वाली सिक्योरिटी होती है, वो वाली सिक्योरिटी। और लास्ट में आएगा क्या, चीनी या शुगर, जो शुगर खाने वाली होती है। तो गुड्स में किसको शामिल नहीं किया गया है, तो गुड्स में प्रतिभूतियों को, सिक्योरिटीज को शामिल नहीं किया गया है। आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप आंसर भी देते जाएंगे तो अच्छा लगेगा, और अगर आंसर नहीं पता हो तो आप ध्यान रखिएगा कि हाँ इसका आंसर ये है। चलिए, पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है। जीएसटी में समाहित कर है। अब जीएसटी में कौन सा कर समाहित है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जीएसटी में कौन सा कर
समाहित कर है मतलब कौन सा कर जीएसटी में शामिल हो गया है। अभी ऊपर हमारे से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, देखो ऊपर और नीचे क्वेश्चन में फर्क क्या है, यहाँ पर कौन सा समाहित नहीं है, कौन सा इंक्लूड नहीं हुआ है। तो कौन सा इंक्लूड नहीं हुआ था, कस्टम ड्यूटी जो है इंक्लूड नहीं हुआ था। अब उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने किस तरह से पूछा, देखो समाहित कर है मतलब जीएसटी में वो क्या है, जीएसटी में शामिल है, जीएसटी में वो क्या है, जीएसटी में वो शामिल है, जीएसटी के अंदर वो समाहित हो गया है, शामिल हो गया है। अब जीएसटी लगता है उसकी जगह, तो ऐसा कौन सा करे, तो देखो मूल सीमा शुल्क, बेसिक, कौन सा कर समाहित कर है, कौन सा कर समाहित है, तो देखो मूल सीमा शुल्क, सीमा शुल्क लगता है, सीमा शुल्क अभी भी लगता है, तो ये सीमा शुल्क समाहित हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो देखो पहला आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। दूसरा है सेवा कर, सेवा कर समाहित हो गया है, सर्विस टैक्स की जगह अब क्या लगता है, सर्विस टैक्स की जगह अब जीएसटी लगता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, बी। जीएसटी में क्या शामिल हो गया है, तो सर्विस टैक्स। पहले क्या लगता था, जो भी सेवाएं दी जाती थी उस पर लगता था सर्विस टैक्स, अब क्या लगता है, अब उसकी जगह लगता है क्या, जीएसटी। अब उसकी जगह क्या लगता है, जीएसटी। जैसे मान लो आप एक इंजीनियर के पास गए कि हमारे घर का नक्शा बना दीजिए, उन्होंने आपसे कितनी फीस ली, अगर वो 2017 के पहले फीस लेते, सपोज करिए उन्होंने आपके घर की इंजीनियरिंग की ड्राइंग बनाने के लिए 1 लाख रुपए की फीस ली, तो इसके पहले अगर 2017 के पहले ये आप सर्विस लेते, तो इस सर्विस पर वो कितने पैसे लगाते, इस सर्विस पर वो 18% की दर से क्या लगाते, सर्विस टैक्स लगाते, सेवा कर कितना लगाते, 18,000 रुपए लगाते। आज आप इस और कितने पैसे वसूल करेंगे आपसे, 1,18,000 रुपए आपसे ले लेंगे। बट अगर आज आप जाएंगे उनके पास, आज जाएंगे तो आज वो क्या करेंगे, आज आपसे वो सर्विस टैक्स नहीं लेंगे, आज वो आपसे क्या लेंगे, आज वो आपसे लेंगे जीएसटी, क्या लेंगे, जीएसटी। रेट कितना होगा, आज भी रेट 18% ही होगा, जो भी सेवाएं दी जाती है उस पर रेट 18% ही होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि सेवा कर से ये आया है इसलिए। तो आज भी वो कितने रुपए लेंगे आपसे, 18,000 रुपए लेंगे, बट अब उसका नाम बदल के क्या हो जाएगा, जीएसटी। ठीक है, और कितने रुपए हो जाएंगे टोटल, 1,18,000 रुपए वो आपसे लेंगे। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, या आईजीएसटी, कोई सा भी एक रहता है, वो हम डिटेल में जब समझ लेंगे, मैं आपको किसी दिन इस पर भी वीडियो ले आऊंगा, सीजीएसटी कब लगता है, एसजीएसटी कब लगेगा, या आईजीएसटी कब लगता है, उस पर एक वीडियो लेकर के मैं आ जाऊंगा। तो इस पर क्या लगा लेंगे, वो जीएसटी की जगह आप क्या लगा लेंगे, सेवा कर की जगह जीएसटी लगा लेंगे। तो ये कर क्या हो गया, सेवा कर जो है अब किसमें शामिल हो गया है, जीएसटी में समाहित हो गया है। और कौन कौन से कर अभी भी लग रहे हैं, तो देखिए स्टाम्प ड्यूटी, जैसे स्टाम्प ड्यूटी कब लगता है, जैसे अगर आप अपनी घर की रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी लगते हैं, वो किसको मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, तो आज भी वो लग रहा है। बिजली पर कर, बिजली है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है, तो वो आज भी लग रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स जो है या ड्यूटी जो है वो आज भी लग रही है। ठीक है, तो अभी क्या हो गया है, सर्विस सेवा कर जो है वो किस में आ गया है, जीएसटी में आ गया है। तो मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ कि जीएसटी में समाहित कर कौन सा है, तो सेवा कर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर। जीएसटी परिषद का चेयरमैन होता है, तो जीएसटी परिषद जो है उसका चेयरमैन कौन होता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो आप प्रत्यक्ष कर का बोर्ड का मुख्य आयुक्त होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, या कौन होते हैं, या प्रधानमंत्री होते हैं, या नीति आयोग के अध्यक्ष, कौन होता है जीएसटी परिषद का चेयरमैन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, पूछ लेंगे आपसे। तो कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री, कौन होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं इसका चेयरमैन होते हैं। जीएसटी परिषद का कौन चेयरमैन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पॉइंट नंबर 5 पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। जीएसटी अधिनियम लागू करने की घोषणा की गई थी, तो जीएसटी अधिनियम जब लागू किया गया था तो उसकी घोषणा की गई थी, कहाँ पे की गई थी आप बता दीजिए। तो लोकसभा में, के संसद के केंद्रीय कक्ष में, राज्यसभा में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जीएसटी अधिनियम लागू करने की घोषणा की गई थी, कहां पर की गई थी, चलिए तो मैं बता देता हूं कहां पर की गई थी। तो देखिए संसद के केंद्रीय कक्ष में की गई थी, कहाँ की गई थी, संसद के केंद्रीय कक्ष में। आपको याद होगा कि जब वो रात को 12 बजे एकदम घंटियां बजी थी और सब चीजें हुई थी, कि क्योंकि देखिए जीएसटी एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। आईडीटी में पिछले जितने भी रिफॉर्म हुए हैं उनमें सबसे बड़ा रिफॉर्म अगर हम कहें भारत के पूरे टैक्स इतिहास में, तो एक सबसे बड़ा ये रिफॉर्म था जीएसटी लाना। ठीक है, जीएसटी लाना, जीएसटी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिफॉर्म है, बहुत बड़ा टैक्स है, बहुत बड़ा डिसीजन है ये कमजोर मतलब एक छोटा डिसीजन नहीं है। सरकार अगर जीएसटी लेकर के आई है तो एक बहुत बड़ा ये इनिशिएशन लिया है और एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है। आने वाले समय में आप देख पाएंगे कि बहुत अच्छा टैक्स सिस्टम होगा। जरूर है कि उसमें चीजें बदल रही हैं, बट जीएसटी एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म था। चलिए, है भी मतलब अभी भी। चलिए पॉइंट नंबर
6 पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर, बीजक इनवॉइस में जीएसटी दर्शाते हैं, नहीं दर्शाते हैं, स्वैच्छिक है या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो इनवॉइस में, जो अब जब आपको इनवॉइस देते हैं, ये आपको इनवॉइस देते हैं, है ना, इनवॉइस देते हैं, इस तरह का इनवॉइस मिलता है, जो जिसको हम क्या कहते हैं, बिल, है ना, इनवॉइस का मतलब बिल, जो आपको बिल मिला कि भैया बिल दे देना। तो जब बिल में आपको यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर उसका पर्टिकुलर मिलेगा, फिर रेट मिलेगा, और यहाँ पर उसका टोटल रेट आ जाएगा, और फिर यहाँ पर आता है टोटल, और फिर यहाँ पर आता है जीएसटी। तो जीएसटी बताना क्या कंपलसरी है या नहीं है, आपको ये बताना है। जीएसटी दर्शाते हैं, जीएसटी नहीं दर्शाते, स्व इच्छा है, मतलब आपकी इच्छा हो तो बताना, नहीं हो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीएसटी दर्शाते हैं ना, जीएसटी दर्शाते हैं। जब भी आपको कोई बीजक दिया जाएगा, इनवॉइस दिया जाएगा, तो उसमें आपको जीएसटी बताना होगा, तो यहाँ पर जीएसटी बताया जाता है, ध्यान रखिएगा। एक इजी क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आईएमपी है कैटेगरी में, जिसको अगर आप आईएमपी मार्क कर सकते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आईएमपी है, ये भी क्वेश्चन आईएमपी है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन कौन सा आईएमपी है, तो ज्यादा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तो चारों क्वेश्चन आईएमपी है। ठीक है, चारों क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं किस पर, 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है कि जीएसटी का लाभ क्या है। देखो, जीएसटी आने से क्या क्या लाभ हो गया, तो जीएसटी लाया ही इसलिए गया था ताकि टैक्स सिस्टम जो है वो काफी अच्छा हो। तो जीएसटी के क्या लाभ है, तो पहला आएगा कंपोजिशन फैसिलिटी, दूसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट, तीसरा इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन या उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो देखो कंपोजिशन फैसिलिटी क्या होती है, कंपोजिशन फैसिलिटी ये होती है कि जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, या छोटे लोग छोटे स्तर पर काम करते हैं, जिनका बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं है, जिनका बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं है, ठीक है, जिनका बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं है, तो उनके लिए दिक्कत क्या आती है, उनके लिए दिक्कत आती है कि अगर वो जीएसटी में कई सारी बुक्स रखनी पड़ती है ना, कई सारी बुक्स रखनी पड़ती है ना, रिटर्न भरना, ये कई सारे काम होते हैं, और कई सारे कंप्लायंसेस होते हैं, जो एक छोटा व्यापारी, जैसे मान लीजिए एक व्यापारी है, ये छोटा सा व्यापारी है, ज्यादा उसका व्यापार नहीं है, तो उसके लिए इतनी सारे काम करना बड़ा दिक्कत का काम था। तो सरकार ने क्या करा, उनके लिए एक स्कीम लेकर के आए, उनके लिए एक स्कीम लेकर के आए, उसको क्या कहते हैं, कंपोजिशन स्कीम। इसमें उनसे क्या बोला जाता है, इनसे थोड़े बहुत अकाउंट्स रखे जाते हैं, और उनको बोला जाता है जितनी भी आपकी सेल है, मतलब अगर सेल को हम इसकी भाषा में कहें तो टर्नओवर, जितना भी आपका टर्नओवर है, उस पर एक सर्टेन परसेंट से आपको बस अपना टैक्स भर देना है, बस बात खत्म। आपको ज्यादा बिल रखने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना बना है, ये कुछ चीजें रखने की जरूरत नहीं है। मैंने एकदम एकदम आप में शॉर्ट में बताया है कंपोजिशन स्कीम पर, एकदम डिटेल में डिस्कशन किसी और दिन मैं आपसे कर लूंगा। तो कंपोजिशन स्कीम का जो बेनिफिट क्या है, बेनिफिट किस लिए लाया गया था, कि छोटे व्यापारियों को जो बुक्स रखने से, रिटर्न की और कई सारे कंप्लायंसेस करने होते हैं जीएसटी में, उससे इनको क्या देना, छूट देना। तो कैसे छूट दी जाती है, तो इनको कहा जाता है जितना भी आपका टर्नओवर है, उस पर एक सर्टेन परसेंटेज आपको देना है टैक्स का, और बस आपको कुछ भी नहीं करना है। तो उनको क्या कहा जाता है, कंपोजिशन स्कीम इन छोटे व्यापारियों के लिए होती है। ठीक है, चलिए, तो ये है। दूसरा क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने जो टैक्स भर कर आए हैं, जैसे मान लीजिए आपने माल, आप ये हैं एक सेलर, और आप आगे माल बेचेंगे इनको, और आप पीछे से माल खरीद कर लाए हैं, तो आपने 1,000 का माल खरीदा, अब इस पर 18% की दर से आपने कितना दिया, 180 रुपये आपने जीएसटी दिया। आगे आप अपने पैसे जोड़ करके आगे दे देंगे, तो आपने इधर 2,000 का माल बेचा, इनको 2,000 का माल बेचा, 100% इस पर आपने लिया क्या, मार्जिन ली। तो अब इस पर कितना टैक्स लगेगा, 18% की दर से 360 रुपए। तो आपको ये 360 रुपए, अब ये इनसे कितने रुपए लेंगे, आप इनसे लेंगे आप 2360 रुपए, इस व्यक्ति से, या आप हैं, या आपने 2360 रुपए लिए। अब इसमें से 360 रुपए आप किसको देंगे, 360 रुपए गवर्नमेंट को आपको पे करना पड़ेंगे जीएसटी के। पर आपने ये जो 180 रुपए पीछे पे करके आए हैं, इसका आप क्या ले लेंगे, इसमें ले लेंगे क्रेडिट, और आप कितना पे करेंगे गवर्नमेंट को, आप गवर्नमेंट को पे करेंगे केवल 180 रुपए। किसको पे करेंगे, मोदी सरकार को आप कह सकते हैं, या कोई सी भी सरकार को, इस तरह से कहना थोड़ा सा इनफॉर्मल होगा। तो आप सरकार को कितना पे करेंगे, सरकार को आप 180 रुपए पे करेंगे। तो जो आपने पीछे पेमेंट करके आए हैं टैक्स का, ये आगे जो आप टैक्स रिकवर कर रहे हो, उसमें से आपको क्या मिल जाएगी, इसकी क्रेडिट मिल जाएगी। तो इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, ये भी इसका फायदा है। दूसरा क्या फायदा है, इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन। देखिए, जब से जीएसटी आया है, सरकार का टैक्स कलेक्शन क्या हो गया है, दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जीएसटी में नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, सरकार भी नई नई जो है गुड्स को भी ऐड कर रहे हैं, तो ये फायदा इससे मिल रहा है। ठीक है, तो इसका ये बेनिफिट है। समझ में आ गई बात, इसका जो बेनिफिट है वो ये है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी की, ये सारे बेनिफिट है।
ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? भारत में जीएसटी। तो भारत में जीएसटी है वो कैसा जीएसटी लागू हुआ है, आपको ये बताना है कि भारत में जो जीएसटी लागू हुआ है वो कैसा लागू हुआ है। सिंगल जीएसटी, डुअल जीएसटी, ट्रिपल जीएसटी या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए भारत में जो जीएसटी लागू हुआ है वो कैसा जीएसटी लागू हुआ है, तो वो डुअल जीएसटी लागू हुआ है। अब डुअल जीएसटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। डुअल जीएसटी का मतलब क्या होता है, तो देखिए डुअल जीएसटी का मतलब होता है कि जब भी, जैसे सपोज करिए जीएसटी की रेट क्या है, जो आप काम कर रहे हैं उस पर जीएसटी की रेट है 18%, है ना। तो ये जैसे ही आप बोलते हैं ना 18%, इसमें दो रेटें होती है। जैसे मान लीजिए आपने एक माल बेचा, उसकी सेल प्राइस कितनी है, उसकी सेल प्राइस है 1 लाख रुपए, ठीक है। उस पर सेल प्राइस कितनी है, उसकी जो सेल प्राइस है वो है 1 लाख रुपए। तो अब आपने 18% बोला है, तो इसमें 9% क्या होता है, इसमें 9% होता है सीजीएसटी, और 9% क्या होता है, एसजीएसटी। ठीक है, 9% क्या होता है, एसजीएसटी। ये लगता है ईमानदारी से कैसा, 9,000 रुपए जो है सीजीएसटी के लिए जाएंगे, 9,000 रुपए एसजीएसटी के लिए जाएंगे। और अगर आपका एक राज्य से दूसरे राज्य में, मतलब आपका इंट्रा स्टेट हो रहा है ना, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, हम उसको भी मैं बता दूंगा आपको, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो जब ऐसा ट्रांजेक्शन हो रहा है तो फिर क्या लगता है, फिर आप में लगता है आईजीएसटी। क्या लगता है, 18% से लगता है आईजीएसटी। तो इस आईजीएसटी के भी अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, इस आईजीएसटी के अंदर भी क्या है, 9% से है एसजीएसटी, और 9% से क्या है, 9% से है सीजीएसटी। मतलब भले ही आईजीएसटी की रेट 18% है, पर उसके अंदर जो है वो 9% की बात यही है। और आईजीएसटी कितना वसूल कर लिया जाएगा, 18,000 रुपए वसूल कर लिया जाएगा। अगर कौन सा ट्रांजेक्शन है, अगर ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट है तो अभी हम इसको अभी अलग रखते हैं, केवल ये देखते हैं कि अगर रेट कितना है, रेट है 18% का, तो इसमें 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी लग जाएगा, सीजीएसटी लग जाएगा। तो अब ये जो 9,000 रुपए है, ये किसको जाएंगे, ये 9,000 रुपए, जैसे अगर मान लो एमपी में अगर ये बिल बना है, तो ये 9,000 रुपए किसके पास जाएंगे, ये 9,000 रुपए जाएंगे एमपी गवर्नमेंट के पास। किसके पास जाएंगे, एमपी गवर्नमेंट के पास। और ये जो 9,000 रुपए है एसजीएसटी के, ये किसके पास जाएंगे, ये जाएंगे सीजी के पास। किसके पास जाएंगे, सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, ये किसके पास जाएंगे, सेंटर गवर्नमेंट के पास, और ये किसके पास जाएंगे, एमपी गवर्नमेंट के पास। तो इस प्रकार से डुअल जीएसटी होता है। मतलब एक जीएसटी में क्या होता है, केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार भी टैक्स लगा रही है, साथ ही साथ क्या लगा रही है, केंद्र सरकार भी टैक्स लगा रही है, तो इसको बोला जाता है डुअल जीएसटी। ठीक है, तो अभी भारत में कौन सी जीएसटी प्रणाली लागू है, तो दोहरा डुअल जीएसटी प्रणाली लागू है, जिसमें क्या होता है, टैक्स लगाते समय केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी अपना टैक्स लगा रही है, साथ ही साथ केंद्र सरकार भी अपना टैक्स लगा रही है, तो इसको बोला जाता है डुअल जीएसटी। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 पर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर क्या बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर बात कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को ले लेते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए जीएसटी क्या बोल रहा है कि राज्य सरकार द्वारा, जीएसटी राज्य सरकार द्वारा कर है, केंद्र सरकार द्वारा कर है, या दोनों द्वारा, जो जीएसटी लगाया जाता है वो किन किन के द्वारा लगाया जाता है। मतलब केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जा रहा है क्या, तो ऐसा है क्या, नहीं, दोनों लगा रहे हैं, राज्य सरकार भी लगा रही है, साथ ही साथ कौन लगा रहे हैं, साथ ही साथ जो है केंद्र सरकार भी टैक्स लगा रही है, तो दोनों एक साथ लगाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या केवल केंद्र सरकार लगाती, राज्य सरकार लगाती है, नहीं। क्या केंद्र सरकार ही लगाती है, नहीं, दोनों लगाते हैं ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आईएमपी को की कैटेगरी में आता है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ एक बात, जो अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस क्या है अभी, 2,000 रुपए। पर अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे, कूपन कोड क्या यूज करेंगे, जून, जून 40। ठीक है, क्या लगाना है आपको, जून 40। मैं लिख देता हूं यहां पर, जून 40। ठीक है, अगर आप जून 40 लगाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इस पर 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपका प्राइस कितना हो जाएगा, आपका प्राइस घट करके हो जाएगा 1,200 रुपए। ठीक है, कुछ इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस लगते हैं, तो आपको अराउंड ये कितने में पड़ जाएगा, 1,232 रुपए के अराउंड जो है आपको ये पूरी क्लासें मिल जाएंगी, जिसमें आपकी पूरी 10 यूनिट कवर करेंगे। तो आपको क्या कोड यूज करना है, आपको कोड यूज करना है जून 40। जून 40 को जैसे ही यूज करेंगे, आपका ये प्राइस इतना हो जाएगा। ठीक है, तो जून चल रहा है अभी, तो आप ये यूज कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आईएमपी क्वेश्चन है, एक इजी क्वेश्चन है बट आईएमपी क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, भारत में जीएसटी लागू हुआ, किस दिन भारत में जीएसटी लागू हुआ था आपको ये बताना है। 1 अप्रैल 2016 को, 1 अप्रैल 2017 को, 30 अप्रैल 2017 को या 31 जुलाई 1 जुलाई 2017 को। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट से अपना आंसर बताइएगा कि भारत में जीएसटी लागू हुआ था, किस दिन को लागू हुआ था। तो आंसर क्या है, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। आंसर क्या आ जाएगा, 1 जुलाई 2017। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ऑफर भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये ऑफर ध्यान रखिएगा, मैं एक बार और आपको ऑफर बता देता हूँ। ये ऑफर मैं आपको और बता देता हूँ, और क्लासे कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो देखिए, पार्ट भी आपका पूरा कंप्लीट कवर कराया जाएगा, 10 पूरी यूनिट कवर कराई जाएंगी जिसमें आपको ये तीनों चीजें मिलेंगी। साथ में इसका प्राइस क्या है अभी 2000, और उसमें भी आपका प्राइस कम होकर के कितना हो जाएगा, 1200 कुछ रुपए में पड़ेगा। आपको क्या यूज करना है, जून फुट यूज करना है। और क्लास कैसी लगी, कैसा लगा आपको हमारी ये एमसीक्यू, जरूर से बताइएगा। अगर आपको अच्छे लगे तो हम आने वाले टाइम में भी आपके लिए ऐसी क्लासें लेकर के आएंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।